संतों पर, हमारे देवी देवताओं पर बॉलीवुड हमेशा ही प्रहार करता है। जो आज के ज़माने के जो गली गुच में टपोरी टाइप के होते हैं, जो गलियों में बोलते हैं, लड़ते समय बोलते हैं, ऐसे डायलॉग थोड़ी तो बॉलीवुड है वो या तो सुधर जाए। आप अब वो समय नहीं रहा जिसमें आप हमको पागल बना सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब हर एक युवा जाग गया है, हर के पास मोबाइल है। क्योंकि ये फिल्म देखने लायक है ही नहीं, ना हम इसको देखेंगे, ना मैं यही कहता हूँ कि इसको कोई ना देखे। अगर कोई ऐसा बनाता है तो उनको तो या आम जीवन में हमसे कुछ होता है तो उसको तो जाकर हम गंगा में धो लेते हैं माने तो, लेकिन हरिद्वार में तीर्थ स्थान पर जो पाप करते हैं उनको आप कहाँ धोओगे। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। हाल ही में एक बॉलीवुड फिल्म आई है जो जब से आई है तब से विवादों से घिरी हुई है। नाम तो जिनका आदि पुरुष रखा गया है, लेकिन जिसमें देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस फिल्म को बनाने वाले को बिल्कुल भी धर्म और संस्कृति की शायद बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे आदर्श हैं इस भारतवर्ष के, भगवान श्री राम, जिन्हें बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है और जिनके चरित्र पर बनाई गई फिल्म, और जिसको लेकर जब से वो फिल्म आई है विवादों से घिरी हुई है। महावीर जती जी युवा संत मेरे साथ में हैं, जो कि गड़ौदा आश्रम, गड़ौदा मठ और यहाँ बाल यती जी आश्रम तिड़ोकी मठ के पीठाधीश्वर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आदि पुरुष एक फिल्म आई है, उसके बारे में चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी, आप भी अनेक माध्यमों से आप समाज में आप जनचेतना का कार्य करते हैं, तो उस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह की वो फिल्म है उसमें कई डायलॉग्स पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्तियां हैं। जब से वो फिल्म आई है लगातार एक इलाहाबाद कोर्ट में भी उसके ऊपर एक पिटीशन दायर की गई है और इलाहाबाद कोर्ट ने भी उसके ऊपर कहा है कि ये जो फिल्म बनाई गई है किस तरह से सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया। आप क्या कहेंगे सर? ये आप देखो कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, संतों पर, हमारे देवी देवताओं पर बॉलीवुड हमेशा ही प्रहार करता है। और बॉलीवुड क्या और भी अनेक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिनमें सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास वो करते हैं। उसी के अंदर आजकल मैं कहता हूं कि युवा पीढ़ी है अब मोबाइल के कारण या और कोई कारण से जाग चुकी है। अब यहाँ पर षड्यंत्र है वो चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने जो आदि पुरुष फिल्म आई है उसके अंदर आप देखोगे तो किस रूप में तो भगवान राम को, अब वो किसी रूप में कोई ऐसा किरदार वो है ही नहीं। एक तो रामायण जो हम शुरू से रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण हमने देखी। एक तो रामायण वो थी जो आज भी चलती है और आज भी देखते हैं तो इसे रियल में भाव है वो उमड़ आते हैं। आज भी जो किरदार राम का या और रावण का, हनुमान जी का जो निभाया था, उनको देख कर ही हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जैसे भगवान राम आ गए। और आज जो फिल्म वो आदि पुरुष आई है, क्या अब वो एकदम हाईकोर्ट ने आपने जो कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो एकदम सही है। ऐसी को तो रिलीज होना ही नहीं चाहिए। चलो अपने तो रामायण है वो देखी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर ये आदि पुरुष फिल्म देखती तो उनको कितना, उनको भगवान राम के वो वैसे किरदार और वो वैसे डायलॉग जो आज के ज़माने के जो गली गुच में टपोरी टाइप के होते हैं, जो गलियों में बोलते हैं, लड़ते समय बोलते हैं, ऐसे डायलॉग थोड़ी मतलब बच्चे अगर वो ऐसा अपनी आने वाली पीढ़ी देखती तो वो ऐसे थोड़ी सोचती कि ये क्या अपने भगवान राम में ऐसे कोई संवाद होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, तो और ऐसा चलने भी नहीं देंगे आप चाहे कितना भी प्रयास करो। अगर द केरला स्टोरी फिल्म आई और भी आई जो हमारे समाज को जगाने के लिए आएगी उसका हम समर्थन भी करते हैं और उनको कोई विफल भी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा प्रहार करने वाली कोई फिल्म आती है और कोई अगर ऐसा दुस्साहस करता है तो ये उनकी की मांग करेंगे क्या? नहीं, ये तो बैन होनी चाहिए, एकदम बैन की मांग है। क्या ऐसी फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए था, और अगर हो भी गई तो बैन होगी।
और बैन वैसे भी हमने कर दी, क्योंकि जो ट्रेंड हमारे युवाओं ने चलाया वो वास्तव में बहुत अच्छा साबित हुआ। उसके कारण ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली, जितने में बनी उससे भी आधी से आधी कमाई इसको हुई है। तो बैन तो अपने आप होने वाली है, ये समझो दूसरा ऐसा प्रयास करेगा भी नहीं, और करेगा तो उससे भी बेहतर परिणाम है वो। इस फिल्म अगर कोई आएगी तो उसको हम दिखाएंगे। तो बॉलीवुड है वो या तो सुधर जाए भाई, आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। आप अब वो समय नहीं रहा जिसमें आप हमको पागल बना सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब हर एक युवा जाग गए हैं, हर के पास मोबाइल है और सब जानते हैं कि कौन किस दिशा में जा रहा है। तो आप ऐसा प्रयास नहीं कर सकते, या तो आप समय के अनुसार आए, हमारी क्या भावना है, हमारे क्या विचार है, हमारे सनातन धर्म। मतलब आप मानते हैं कि धार्मिक भावनाएं जो है हमारी आहत हुई है हिंदू धर्म की? निश्चित तौर पर हुई है, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, तभी तो हम इसका बैन का हम कह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म देखने लायक है ही नहीं। ना हम इसको देखेंगे, ना मैं यही कहता हूँ कि इसको कोई ना देखे। अगर कोई ऐसा बनाता है तो उनको तो फिर ये आप समझो देशद्रोही बोले, सनातन द्रोह में ये कुछ भी बोले, तो वो भी मैं कहता हूँ उनके लिए उपयुक्त शब्द है। उनके ऊपर भी बैन होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए अगर ऐसा काम वो करते हैं तो। क्योंकि आज के जो युवा हैं वो कहीं न कहीं, बहुत लोग हैं जो फिर से मार्ग पर हैं और मार्ग पर भी चल रहे हैं, परंतु फिर भी हमारी जो समाज की सनातन धर्म की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं दिग्भ्रमित ज़रूर हो रही है, ये भी हमें मानना होगा। तो आप एक युवा संत होते हुए आप बहुत सारी धार्मिक कार्य आप करते रहते हैं और दूर दूर जाकर भी आप जन चेतना का कार्य आप करते हैं, तो ज़रूर युवाओं के लिए संदेश ज़रूर रखें। देखो, आज के समय में मैं कह सकता हूँ कि युवा है वो अपने सनातन धर्म के प्रति, संतों के प्रति, गौ सेवा के प्रति समर्पित हो रहे हैं और जाग भी रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा समय अपने देश का, सनातन धर्म का आया जिसमें युवा भटके थे, और युवा ही नहीं, मैं कहता हूँ सभी थोड़े ठंडे बस्ते में गए थे। तो उससे काफ़ी हानि अपने देश को, सनातन धर्म को, गौ माता को हुई, संतों को भी हुई। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि युवा भटक रहे हैं, और अगर कोई युवा सनातन धर्म से या कोई पथ भ्रमिक हो भी रहा है तो वो धीरे धीरे सभी संतों से जुड़ेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यही है कि आजकल जो युवा नेताओं को, अभिनेताओं को अपना आइडल मानते हैं, उनसे उनको क्षणिक भर कोई सुख मिल सकता है और उनका कोई आगे भविष्य नहीं हो सकता उनको आइडल मानने के कारण। तो संतों को आप अपना आइडल बनाएं, और कोई महान जो कार्य करते हैं, अपने देश के सैनिक हैं और भी बहुत है, उनको अपना आइडल मानकर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर देश को भी, संत को भी, आश्रम है, गौ माता है, सबको लाभ होगा। अब नशे से दूर, आजकल इसके साथ नशा का भी प्रचलन कुछ ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि ऐसे गाने आते हैं और ऐसी फिल्में भी आती हैं जिनमें नशे को बढ़ावा, मतलब ये दिखावे के रूप में करते हैं। तो इससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जो अपने धार्मिक स्थान है आजकल वहाँ पर भी जाते हैं तो वो एक पिकनिक के तौर पर हम देखते हैं कि पहले मंदिर में चाहे संख्या कम होती होगी लेकिन सभी भाव के साथ आते थे। आजकल हम देख रहे हैं हर एक धार्मिक स्थान के साथ में कैफ़े भी खुल रखे हैं, वाटर पार्क भी खुल रखे हैं, उनमें भीड़ ज़्यादा रहती है। अब पूरे दूर से चला कर आते हैं, लेकिन रास्ते में 10 घंटे लग जाएं, लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आप 2 मिनट भी नहीं रुक सकते। तो कुछ ना कुछ आपका भाव कमज़ोर है। आपको एंजॉय करना है, मंदिर में आपको रुकना नहीं है। और तीर्थ स्थान पर, धार्मिक स्थान पर आकर, अब मैं बहुत बार कहता हूँ कि ठीक है हम घर पे कोई पाप करते हैं या आम जीवन में हमसे कुछ होता है तो उसको तो जाकर हम गंगा में धो लेते हैं माने तो, लेकिन हरिद्वार में तीर्थ स्थान पर जो पाप करते हैं उनको आप कहाँ धोओगे, उनका निवारण कहाँ होगा।
तो ऐसे स्थानों पर हमको बचना चाहिए, कम से कम मर्यादा में रहना चाहिए, तभी आपको लाभ हो सकता है, जीवन में कुछ प्रेरणा मिल सकती है।